सुखकारी और विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संत का जब जन्म होता है तो केवल परोपकार के लिए होता है। जिस समय बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है। ध्यान देना, जिस समय बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है, लेकिन जिस समय संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति सुंदर हो जाती है। ऐसे 5 हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। कौन कौन? तो मानस में लिखा कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी परिहित हेतु सबन कै करनी। पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। बिटप माने पेड़। तो किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ हैं। हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना। म्यान को कभी खाली समझकर शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, याद रखना, बेच मत देना। मकान को कभी कच्चा समझकर शायद कभी सर छिपाने के काम आए। महाकाल के दिव्य आयुध आज आपको संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। क्यों आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा वो एक दिन आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा, ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों, ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे और 2 महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा क्या होगा? क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाणी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में, अपनी ना रहेगी, न कोई वीरानी रह जाएगी। हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। हाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। संत का जीवन एक पुष्प की भांति होता है। फूल कोई खिला जब किसी डाल पर,
तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। सज्जनों, किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो, लेकिन उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? तब फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना, लेना और देना, ये तो मेरी दृष्टि में व्यापार है, परंतु दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम संसार में प्यार है। पुनः दूसरी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है तो क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तोड़ने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ता है और वह तोड़ने के समय इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी पीड़ा का आभास भूल जाता हूं। यही तो जीवन एक संत का होता है। प्यास धरती की बुझना सकी जब स्वयं, तो सिंधु को बिंदु बन कर बरसना पड़ा। और शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, तो अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंखों भी से पान करना पड़ा। मूंद कर आंखों भी से पान करना पड़ा। सज्जनों, जो अमृत पीते हैं, जो अमृत पीते हैं, उन्हें तो हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में कूटनीति का और राजनीति का जहर फैल चुका है। तो किसी कवि ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर वो जहर कहां? ध्यान देना, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है और इंसान ही इंसान को डस रहा है, कैद कर लिया है। सपेरे ने सर्प से यह कहकर कि अब इंसान के डसने के लिए इंसान ही बहुत है। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की।